नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीते सोमवार की रात को देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है वो आप मेरे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं। ये वही इलाका है कार्लीघाट, जहां सोमवार की रात को करीब 10 बजे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इस आपदा के जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो कार्लीघाट ग्राम सभा का कार्लीघाट और मजाड़ा गांव है, और इसके अलावा इस आपदा ने मालदेवता क्षेत्र तक को प्रभावित किया है। मालदेवता और सहस्त्रधारा के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी थी वो पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि उसके बीच में लगभग 120 मीटर लंबी रोड वॉश आउट हो गई है। इस क्षेत्र में अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं और एक बॉडी पानी में बह के चली गई है, जो अभी तक नहीं मिली है। इसके साथ ही देहरादून के अन्य इलाके भी इस बारिश की चपेट में आए हैं। देहरादून से मसूरी वाला जो मार्ग है उस पर भी 2-3 जगह लैंडस्लाइड हुई है। इसके अलावा किमाड़ी, देहरादून से हरिद्वार हाईवे, टोन्स रिवर, सौंग रिवर, सभी नदियां पूरे उफान पर है। देहरादून की बात करें तो यहाँ 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और ये आंकड़ा पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड तोड़ देता है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में औसत से 200% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और यहाँ के नदियां नाले सभी उफान पर है। सड़कें टूट चुकी है, पुल बह गए हैं और जिन लोगों के घर टूटे हैं वो लोग बेघर हैं। अभी हम लोग ग्राउंड पर हैं, आपको बताते हैं कि ग्राउंड की क्या स्थिति है। इस गांव के लोगों से बात करते हैं, जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनकी आप बीती आप तक पहुंचाते हैं। इस गाड़ी की हाइट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परसों रात को जो बादल फटा है उससे कितना मलबा आया है, कि इसका जो आगे वाला पार्ट है वो पूरा ऑलमोस्ट जा चुका है मलबे में। मजाड़ा गांव से सुमित्रा नाम जी मेरा। मजाड़ा गांव। हाँ जी। तो जब परसों रात को बादल फटा तो उस टाइम पे आप लोग सोए हुए थे कि उठे हुए थे? सोए थे हम, तब उठे हम। जब आवाज सुनी हमने तब उठे। बादल फटने की आवाज आई तब आप लोग उठे? तब उठे हम। तब हमने गाय भी खोली, वो कल तपलती में खोली हमने गाय, वो तब भागे हम भी। गाय भी पता नहीं कहाँ निकली गाय भी। अच्छा, मतलब आपकी गाय पानी के साथ? फसल भी सारे दब गए, फसल भी धान हो गए, सारे बग गए। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम भी परिवार के लड़का है, बहू है, नाती है, बेटी है। सभी लोग सुरक्षित हैं? हाँ जी। तो आप लोगों का घर का भी नुकसान हुआ है? घर अंदर पानी है, पानी है। आगे की खतरा है? आगे ले खतरा है। पीछे मतलब दरार से पड़ गए पीछे। नदी आ गई। आप भी बताइए। मतलब हमारे घर के पीछे बिल्कुल नदी आ रखी है। अच्छा। और अभी आप लोगों को कहाँ पे रुकाया गया है? हम तो किरसाली में हैं। नागल में। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप लोग अपना जरूरी सामान लेके और नागल में रुक रहे हैं। आपका और क्या क्या नुकसान हुआ है? मुझे फसल बहेगी, गाय बहेगी और मकान के पीछे जो नदी आ रखी है, किस समय मकान भी जा सकते हैं। तो अभी आप सब लोग सुरक्षित हैं? परिवार के सभी लोग नागल में जा रहे हैं। जो आप मेरे पीछे फ्रेम में देख रहे हैं, ये मजाड़ गांव पहुंचने तक का मेन रास्ता है, जो क्लाउड बर्स्ट के बाद मलबे की वजह से ब्लॉक हो चुका है। तो अभी इस गांव में आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन राहत का सामान पहुंचाने के लिए या फिर जो पीड़ित लोग हैं उनको शहर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पगडंडी के सहारे एक रास्ता बनाया गया है, जो सैरा गांव होते हुए फिर नीचे जाता है। और मजाड़ गांव में जितने प्रभावित लोग थे, जिनके घर बह गए, जिनके घरों को नुकसान हुआ है, उन लोगों को नांगल गांव में ठहराया गया है। नांगल गांव के एक प्राइमरी स्कूल में इन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ अभी कार्लीघाट ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि परसों रात क्या हुआ था, बादल फटने के बाद की क्या स्थिति थी और अभी की क्या स्थिति है। मेरा नाम राकेश जवाड़ी, मैं यहाँ पे ग्राम प्रधान हूँ और ये परसों 11 बजे रात की घटना है, जब मुझे फ़ोन पे पता चला कि यहाँ पे बादल फट गया है। तो मेरा एक रहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि भाई जो नदी के आसपास रहने, मतलब जैसे ये लोग हैं, सुरक्षित स्थान पे जाएं। बहुत हद तक लोगों ने समझदारी से काम करा। रात को 1-2 कैजुअल्टी हुई थी, वो कोई बाहर के थे क्योंकि वो उनके रिजॉर्ट नदी के किनारे तो होगी थी, परंतु जो ये हमारे गांव की कैजुअल्टी, ये बड़ा दुख का कारण हमारे लिए। ये लोग सुबह का समय था, कुछ ये जो ये सामने मकान टूटे तो इनका कुछ सामान इधर से उधर ट्रांसफर करने में कुछ
ये सामने से, ये सामने पहाड़ देख रहे हैं, इसके मलबा आके 2-3 इसमें चपेट में आ गए हैं। मलबा उधर की तरफ से आया कि इधर की तरफ? ये जो है ये यही का मलबा है, जो यहाँ पे कैजुअलिटी इसी मलबे के कारण हुई। और मेन जो क्लाउड बस्टिंग का जो कॉज है वो सामने है, और ऐसे छोटे छोटे जगह जगह क्लाउड बस्ट होते गए, और जिससे ये यहाँ से पूरा सेंसदार है कि केसर वाला तक ये पूरा जो मलबा है इसने इफेक्ट करा। तो लगभग कितनी देर तक चला ये तो करीबन 10 बजे से शुरू हुआ था, क्लाउड बस्टिंग का 11 बजे चला था, और सुबह 6 से 7 बजे तक, 4:30 बजे फिर सूचना मिली मुझे कि क्लाउड बस्ट फिर हो गया। तो ये करीबन 4 से 5 बार क्लाउड बस्ट होता रहा। अब इसमें क्या हो रहा था कि जैसे पानी बार बार बढ़ रहा था, उसके कारण जो थोड़ी बहुत कहीं सेफ जगह थे फिर वो डैमेज हो जा रही थी, क्योंकि जब पानी फर्स्ट टाइम काटता है फिर पानी आएगा फिर और ज्यादा काट रहा है। इस 14-15 साल पहले यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, उस समय इतनी कैजुअलिटी और इतना जन धन हानि नहीं हुई थी, पर इस बार बहुत हुई, क्योंकि बार बार क्लाउड बस्ट होने के कारण ये समस्या खड़ी हुई। तो अभी यहाँ पे कितनी जनहानि हुई है, कितने घरों को नुकसान हुआ है, कितने मवेशियों को, और कितनी फसलें बर्बाद हुई है? घर तो क्या कहें, इसमें तो पूरा गांव ही प्रभावित हो गया। जैसे कि आप, ये पूरा गांव था, ये सामने गांव है, ये गांव है, और अप्रोक्स 70% सेंसदार तो डैमेज हो चुका है। जो हमारे आय के स्रोत थे वो खत्म हो चुके, जैसे होटल है, दुकान है, सब खत्म हो गए। आप देखते हैं आगे की जिंदगी कैसे शुरू होती है, लगे पड़े फिर। कितने लोग मिसिंग अभी बताए जा रहे हैं? जो अभी 3 यहाँ पे सामने, ये इसके पीछे यहाँ पे 3 मिसिंग है। अभी मशीन में हमारी पहुंचने वाली, देखो ये पहुंच गई है, और एक यहाँ से वॉश आउट हो गया था, उनका कोई पता नहीं कि वो कौन थे, कहाँ थे और क्या है, उनका कुछ भी जानकारी। वो भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है। और जो 3 लोग मिसिंग है वो इसी गाँव के हैं? उनमें से एक हमारे छोटे भाई, अपने सब परिवार की जैसे कह सकते हैं आप, और 2 बाहर के लोग थे, शायद कोई कह रहा बिहार का, कोई कह रहा नेपाल का, पर हैं 3 है। तो जब सुबह 6 बजे तक आपने बताया कि ये सिलसिला चला, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम या बाकी जो भी राहत की चीजें थी वो कब तक पहुंची यहाँ पे? मैं वैसे तो 12 बजे से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीएम, एसडीएम प्रशासन पूरे कांटेक्ट में था मेरे, और वो एसडीआरएफ 1 बजे करीब आ भी गई थी। मैंने खुद मना करा कि अभी रुक जाओ, क्योंकि लोग हमारे सेफ थे, हमें नहीं पता था ये घटना अचानक हो जाएगी। सुबह का समय था, 7 बजे के आसपास मैं खुद एनडीआरएफ लेके आया था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले मैं पहुंच चुका था। फिर अचानक यहाँ से फोन आता है कि यहाँ पे ऐसे कैजुअलिटी होगी। अब इस कैजुअलिटी का बड़ा दुख है कि मतलब जब हमने पूरी सतर्कता बरती रात को, और सुबह का ये होता है, बहुत ही हमारे लिए पीड़ादायी घटना है। जो ये ब्रिज डैमेज हुआ है, ये वाला जो मलबा आया था और जो इधर का आया था, ये एक साथ आया था कि इसमें मतलब ये कब किस ड्यूरेशन? इसमें क्या हुआ, 4-5 बजे तो हल्का पानी आने लग गया था। हाँ, जो सुबह भस्ट हुआ, सुबह के टाइम हुआ, जिस समय कैजुअलिटी 6 से 7 बजे करीब, उस समय लोग यहाँ पे चहलकदमी थी, लोग सामान इधर उधर ले जा रहे थे, जैसे घर थे डैमेज हो चुके हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ ये थे, ये सामने सारे डैमेज है ना, ये पूरे घर थे, यहाँ रिहाइश थी, रोड इसके आगे थी। उस समय लोग आना जाना कर रहे थे, अचानक ये सामने क्लाउड बस्ट होने के कारण यहाँ पे 2-3 आदमी इसके चपेट में आ गए। इसके नीचे भी कोई घर है? जी घर है, ये सामने इसके अवशेष पड़े हुए हैं, और जो बॉडीज हैं अब ये नहीं कह सकते कहाँ पे है, पर इसी एरिया में कहीं हम सर्च करेंगे। मशीन हमारी पहुंच गई है। और बाकी जो जिन लोगों के घर डैमेज हुए हैं, और जो इन लोगों को कहाँ पे अभी रुकाया गया है, और इन लोगों को राहत मिली है? इनके लिए हमने होटल की व्यवस्था कर रखी, कुछ कर रखी कुलान पे, कुछ सेंसदार है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपने मवेशी को देखना है, उनका घास पानी वगैरह देखना है, तो इनके लिए हम यहीं पे व्यवस्था कर रखी। मैं खुद इनके साथ रह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये लोग डरे हुए हैं, तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, प्रशासन, शासन और आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ है, और हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं, और भगवान करे कि इनका दुख बांटने में एक सहायता मिले इन्हें, इसी मकसद के साथ काम करें। इस ग्राम पंचायत की जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? इस पंचायत की करीबन 11 से 1200 तक है। 1100। ठीक है, तो अभी बाकी सभी लोग, मतलब तीन लोग अभी लापता हैं, 3 मिसिंग है, और बाकी सभी लोग अभी सेफ? हाँ, अभी सुरक्षित हैं, और तो आगे का क्या कह सकते हैं, पर ठीक है, अभी लगे। जिस टाइम पे बादल फटा, उस टाइम पे आप उठे हुए थे या आप सो गए थे? ना, ये जो घटना घटी है ना, हाँ जी, ये
ये और ये अलग अलग है हाँ, टाइमिंग। टाइमलाइन अलग है। ये तो नाइट में हुआ। वहाँ ये से शुरू हुआ था। नहीं, ये जो हुआ है ये कल सोमवार की रात। परसों हुआ। परसों नाइट में हुआ है 10 से 10:30 के बीच में। ये कल हुआ है। ये कल हुआ है दिन ये में। 8 से 8:30 के बीच में हुआ है। अच्छा। तो ये तो 10 साढ़े 10 बजे ऊपर से फ्लड्स आया है। हाँ। यहाँ पे पुल था, दिखेगा आपको शायद ना, हाँ जी, पोर्शन हाँ है उसका पड़ा हुआ। वो इस साइड से गिर के जैसे लटका ना नीचे जमीन में, तो वो जो है भारी होने के कारण उसमें जो है ना पानी या फोर्स से वो आगे नहीं सरक पाया। तो उससे पानी इधर को कट गया ज्यादा मैक्सिमम। इससे जो है इधर कटाव ज्यादा हुआ है और बहुत ट्रेजेडी हुई है। बहुत वैसे देखने लायक स्थिति नहीं थी, मतलब जो उस समय, हालांकि लाइट तो चली गई थी, लेकिन कभी कभी जब बिजली, फिर हमने टॉर्च लगा के देखा, बहुत ज्यादा मतलब डरावना वो था। ये लोग इधर से फिर घर छोड़ के अपने चले गए। कुछ का सामान हमारे यहाँ रखा हुआ, अड़ोस पड़ोस के घरों में रखा हुआ। तो ये है 10 साढ़े 10 बजे के आस। इसमें एक कैजुअलिटी हुई है। नीचे एक रिसोर्ट था, तो उसमें 2 थे स्टाफ। वो तो दोनों भागने की कोशिश की। एक तो इधर की साइड, ऊपर की साइड भाग गया, एक को शायद नीचे को भागा। कुछ बता रहे थे कि नीचे, अब देखा किसने, ये तो नॉट श्योर कि वो नीचे को भागा है। बट एक उसके हालांकि चोटें लगी है उसकी, पर सेफ बच गया था वो लड़का। एक का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हुए, यहाँ पे 3 कैजुअलिटी हुई हैं। यहाँ पे ये तो सुबह मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे जैसे वो होता है ना, एक गैस बनती है, उस टाइप में हुआ। एक विस्फोट हुआ, उसके बाद एकदम से आ गया फ्लड। मुश्किल से 10 सेकंड लगे हुए वहां से यहाँ पहुंचने में, मलबे को। यहाँ पे ये 3 कमरे इनके ये हैं। ये नाम है कृपाल सिंह रावत है। और इधर इनकी किचन थी इस जगह पे, इधर पशुओं का था, मतलब ये पूरा ऐसे था। हाँ। और इधर लैट्रिन बाथरूम थी। उसमें जो है तो इनका किचन पूरी डैमेज है। और जो जानवरों का था वो पशु भी उसी में दब रखे हैं। अब वो 3-4 पशु है, उसमें एक बकरी है, एक गाय है, एक बछड़ी है, एक कुछ और है। और जो कैजुअलिटी हुई उनकी बॉडी के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। सुबह एनडीआरएफ एसडीआरएफ उस समय आई थी। हम समथिंग 7:30-8 बजे लग गए थे सुबह से। कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ मिट्टी बह जाए, ये शायद ऊपर हो। अब कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जेसीबी के लिए भी रास्ता बीच में टूट रखे थे। 2-3 जगह पॉसिबल नहीं था आना, तो ये दूसरी जगह से आया है। जो सहजधारा से जिसने आना है, तो वो नीचे से नदी से रोड टूट गई है, उसमें कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो जो कैजुअलिटी हुई है वो इसी घर के लोगों नहीं, वो इसमें एक तो इसके जो जिनका ये घर है उसके छोटे भाई का लड़का है, भतीजा है उसका। और एक उसमें झारखंड का था जो लेबर का काम करता था। एक जो अदर पर्सन है उसका ये पता नहीं लग रहा है कि वो किन के साथ था, क्यों वो यहाँ पे आया था। क्योंकि इधर आसपास जो है लोग, लेबर के लोग भी रहते हैं जो लेबर का काम करते हैं। तो हो सकता है वो सुबह उनमें से, या फिर किसी रिसोर्ट में था। वो उसका सही अनुमान नहीं लग पा रहा है कि वो कहाँ से था। तो लगभग इतनी हाइट थी उसकी भी, जो यहाँ किचन और जो बाकी चीजें थी, इनका जो बाकी कमरा था, इतनी ही हाइट का था लगभग। हाँ, लगभग ये जो मलबा गिरा हुआ है इस समय 10 फीट, 10.5 फीट के आसपास की हाइट पे खड़े हैं हम, जमीन लेवल से। पहले उतना नीचे था? हाँ, नीचे था। मलबे के बाद ये हम 10 साढ़े 10 के समथिंग हम ऊपर खड़े हैं। तो इतना मलबा है इसमें जो फ्लड्स जो आया है। तो अभी इस घर के लोगों को सुरक्षित स्थानों पे रहने की व्यवस्था कर दी? हाँ, वो कल कर दी थी। इसमें पूरा गांव ही नीचे की तरफ रह रहा है, इधर कोई नहीं। अब जिनका पशु है, रास्ते हैं नहीं, तो जानवर को छोड़ के नहीं जा सकते उनकी घास। तो सुबह आए थे, अब शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे अपना अपना काम निपटा के सब चले जाएंगे। खेती प्रभावित हुई है। ये जो वो जा रहा है, इसमें फसलों का भी नुकसान है, क्योंकि गांव के लोग हैं ओनली डिपेंड द एग्रीकल्चर, नॉट ऑन एनी अदर सोर्स ऑफ द इनकम। तो उसका भी वो हुआ है, नुकसान हुआ है। खेती ऑलमोस्ट सारी डैमेज। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम सुमेरचंद मराठा है। घर आपका था? हाँ, यहाँ जी हमारा घर है, जो कि बिल्कुल डैमेज हो गया, जिससे हम सामान भी नहीं निकाल पाए, अपनी जान बचा के भागे हैं। बगल में मेरे भाई का है, इधर ये कृपाल सिंह जी का है। मतलब इस तरह जो भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं 5-6 घर। और इस समय हम भागे रात को। मतलब हमारी परिस्थिति इस समय बहुत विकट है। हमारे पास ना ओढ़ने को है, ना बिछाने को, ना पहनने को है। स्थिति बड़ी गंभीर है। जिस समय ये आपदा हुई उस समय आप लोग सोए हुए थे कि आप लोग उठे हुए थे? जगे हुए थे हम लोग 9:30 बजे से शुरू हो गया था। 10 बजे की तरफ ये करीब बहुत ज्यादा पानी आया था नदी में।
और उसके बाद पानी जब ऊपर आने लगा तो हमने बच्चों को हटा दिया वहाँ से। बच्चों को हटाने के 10 मिनट बाद सारा पानी हमारे घर के नीचे था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6-7 लोग हैं। माँ जी हैं, 4 मेरे बेटियां हैं मेरे पास, एक बीवी है, मैं हूँ, और फिर ऐसे मेरे भाई का परिवार है दूसरा। और तो आप लोग फिर जैसे ये मलबा आना शुरू हुआ तो आप लोग घर छोड़ के सेफ जगह पे चले गए? जी, सेफ जगह चले गए। घर में सभी चीजें नुकसान हो गया, मतलब हाँ आप जी, कुछ सामान ले जा पाए? कुछ नहीं ले जा पाए। सिर्फ सुबह को 2 गैस सिलेंडर, सबसे पहले हमें मौका मिला, हमने गैस सिलेंडर निकाला, एक फ्रिज निकाल लिया था और वो भी लोगों ने निकाल लिया। गैस सिलेंडर हमने निकाला इसलिए सबसे पहले लिए कि कोई खाने को देखा, पकाएंगे कहीं में तो हमें चाहिए, लेकिन और हमें डर लग रहा था कि पानी उसके आगे का मकान कॉलम को तोड़ चुका था, तो फिर और नहीं निकाला। लगभग कितने बजे तक घर में मलबा आ गया? ये मलबा तो उसके बाद 8 बजे करीब आया, 7 से 8 बजे के बीच, पीछे वाला। हाँ, पीछे वाला सुबह के टाइम में आया। अच्छा, ये जो पूरा दीवार गई है ये पीछे वाली? हाँ, पीछे मलबे से गई, आगे से आगे का पोर्शन गया और पीछे से ये मलबे से दीवार गई है ये। तो अभी आपकी राहत की व्यवस्था कुछ की गई है? देखो, कुछ शायद की है, कुछ व्यवस्था बता रहे थे कुछ लोग। हम तो सोनोवाली में मेरे भाई किराए पर रहते हैं, हम उनके साथ शिफ्ट हो गए थे। हाँ, शिफ्ट में है, लेकिन बाकी लोगों की व्यवस्था है, कुछ स्कूल में है, कुछ कहीं है, अपने किसी ने अपनी व्यवस्था देखी है, जान पहचान में इधर उधर शरण ले रखी है। ठीक है, आप अभी कुछ बता रहे थे कि आपसे प्रशासन के लोग मिलने आए थे। यहाँ पर एसडीएम साहब आ रखे थे, तो यहाँ पर जेसीबी आ रही है ऊपर इधर से, तो जमीन कुछ टूटी है, कुछ टूट रही है। मैंने एसडीएम साहब से ये अनुरोध किया था कि यहाँ पर आगे जो है आपदा में ये ट्रीटमेंट का थोड़ी पुख्ता रखवा दीजिएगा, जो कि ये जमीन जितनी है अब थोड़ी आगे के लिए बच सके हम लोगों के लिए, और हम अपना कुछ करेंगे। तो एसडीएम साहब ने जो है हड़काने वाले शब्दों में, मुझे गुस्से में हड़काने वाले शब्दों में कहा है कि आप चुप रहिए, जिस काम के लिए हम पहले आए हैं वो काम करने दीजिए, आप चुप रहिए। तो एक पीसीएस अधिकारी है, मैं समझता हूँ कि एक पीसीएस अधिकारी का ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। वो हमें यहाँ पर राहत देने या हमें सांत्वना देने आए हैं, हड़काने नहीं आए। हर गरीब आदमी को इसी तरह हर अधिकारी रोक लेता है, उसकी बात को सुनता नहीं तो हड़का के चुप कर देता है। मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब इस बात से समझें और आगे किसी गरीब के साथ ऐसा न हो। ठीक है, आप भी इसी गाँव से हैं? हाँ जी। तो आप कहाँ पे थे उस समय पे जिस समय जब क्लाउड बर्स्ट हुआ? क्योंकि लोगों ने बताया कि एक क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है, बार बार हुआ है, 4-5 हुआ है। यहाँ पे 4-5 जगह बादल फटा है, आप पीछे देख सकते हैं, पीछे भी फटा है और एक सामने ये फटा है और एक इस साइड भी फटा है। बाकी नीचे भी काफी जितने खाले वाले हैं सब में बादल फटे हैं। उस टाइम पे रात को जब बादल फटा 10:30 बजे की बात है, 10:30 बजे बादल फटा तो सब यहाँ से गाँव की तरफ भागे, पीछे की तरफ, ठीक है। और ये मलबा जो पीछे आया ये सुबह आया 8:30 बजे, 8:30 बजे मलबा आया। तो गाँव के लोग यहाँ आने को देखने के तैयार थे कि नदी में कितना मलबा है, ये क्या क्या हुआ है। तो गाँव के लोग यहाँ पे आए थे। तो सुबह क्या हुआ, सुबह जैसे आए तो सुबह 8:30 बजे जैसे गिरा ना तो 3 लड़के हमारे यहाँ दब गए सुबह। बाकी तो कुछ कूद के निकल गए, काफी कुछ बच गए, पर 3 हमारे बंदे यहाँ पे दब गए। जब रात को ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और मलबा आया तो गांव के लोग चले गए, लेकिन सुबह सामान लेने लोग वापस आए तो सुबह ये 8:30 बजे ये काम। अच्छा, आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? जी, मेरा ये घर बह गया सारा। ये घर आपका है? ये पूरा ढह गया है, इसके अंदर पूरा मलबा हो गया, आगे से पूरा खत्म हो चुका है। घर के परिवार के लोग सभी सुरक्षित हैं? हाँ जी, सब सुरक्षित हैं। तो उनकी रहने की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? हम तो नीचे शहर में नीचे की तरफ गए हैं, रेंट पे रहते हैं हमारे वो चाचा जी, उनके पास। हाँ जी, हाँ वहीं गए हैं बस फिलहाल। और बाकी आपके कुछ पशु मवेशी वगैरह थे? नहीं, वो पशु वगैरह तो नहीं थे, भाई के पशु वगैरह थे। यहाँ पे सब गायें थी, इनकी जर्सी गायें थी, भैंस थी। आप बताइए घटना की आपकी। यहाँ पे हमारे 3-4 गायें, कम से कम 12-13 बकरियां थी, मतलब जो उनका रहने का उसमें यहाँ पे दब चुके हैं। बाकी आप मकान देख ही सकते हो, सामने मकान पूरा डैमेज ही है। ये है कि कमर काफी सारा नुकसान हुआ, ये सामने मॉर्निंग के टाइम पे हुआ। बाकी है थोड़ा आप देख ही रहे हो, यहाँ पे पुल वगैरह इस चीज की स्थिति है। तो अभी आपको कुछ प्रशासन ने बताया है, उम्मीद दी है, बोला है कुछ कि आपको ये प्रशासन ने भी कोई उम्मीद नहीं दी, न कुछ ऐसा कुछ बताया। अभी राहत के लिए अभी कुछ रिलीफ नहीं मिला है? नहीं, रिलीफ वगैरह कुछ नहीं है। ऐसी है, पास में रिलेशन वाले हैं, उन्हीं के पास रुके हम यहाँ पे ना, वही मदद कर रहे हैं हमारी। अच्छा, हाँ, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आगे किसी के रिश्तेदार कहाँ जहाँ जाए वो अपने रिश्तेदारों के पास जा रखे हैं। मतलब हमने पूरा गांव खाली कर रखा है। तो ये है कि फिलहाल अभी जो सामान सोच रहे हैं हम, जो हमारे सामान बचे हैं वो निकाल लें, और कुछ घर रह गए हैं, कुछ के सामान है वो लेके जा रहे हैं। फिर हमारे ये रहने लायक नहीं, क्योंकि इसके ऊपर से पूरी दरार आ चुकी है। इसके पीछे हम गए थे, हमारा ऊपर मंदिर भी है ना, तो हम ऊपर गए थे तो पूरी दरार आ रखी है पानी की वजह से, तो ये कभी भी नीचे आ सकते हैं। ये रहने लायक जगह नहीं रही है। ये इस साइड से भी नदी है, हमारी उस साइड से भी नदी है, तो हम चारों तरफ से फंस चुके हैं इसमें। जो ये सामने
घर दिखाई दे रहे हैं, तो इन घरों में भी लोग जी, थे? इनमें भी घर लोग थे। मैं एनडीआरएफ की टीम ने कल इन्हें सांबे डैम निकाला वहाँ से। यहाँ पे 7-8 परिवार हैं और सामने भी 7-8 परिवार हैं, तो इनको रेस्क्यू करके निकाला गया और इन्हें शिफ्ट कराया। हाँ, इन्हें नागल में शिफ्ट कराया, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। रात को मलबा आया था उस टाइम पे वो लोग वहीं पे थे? हाँ जी, वो कल परसों रात तो उन्होंने कोई सेफ जगह ली, तो वो एक जगह इकट्ठे हो गए सारे के सारे, लेकिन तो रात को भारी है। बाद में जब वो सही हो गया तो उसके बाद फिर उनको निकाला वहाँ से। तब एनडीआरएफ वगैरह ने फिर उनको नागल हटनाला में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें बसा रखा है। तो खाने पीने का इंतजाम मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मेरा गांव है वो, तो वहाँ पे मतलब सबके लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। और गांव वालों ने ही खूब, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार की तरफ से, सुबह गांव वालों की तरफ से काफी नाश्ता वगैरह चल रहा था वहाँ पे, और बड़ा अच्छा इंतजाम, मतलब रहने के लिए, सब चीज के लिए। बाकी फिर होटल की व्यवस्था देख रहे थे वो कि भाई यहाँ नहीं तो कहीं और मतलब शिफ्ट कर देते तुम्हें, ऐसा मैंने देखा है। मतलब आप कालीघाट ग्राम नहीं, मैं नागल हटनाला से हूँ, मेरा ग्राम सभा, मेरी दुकान है सहजदारा के अंदर। तो ये मेरे कस्टमर है सारे के सारे, मेरी सब्जी फ्रूट की दुकान है सहजदारा के अंदर। तो ये कस्टमर है मेरे सारे लोग, तो फिर मैं इनसे मिलने, क्योंकि जब सुख की घड़ी में हम साथ हैं, दुख की घड़ी में हम साथ हो गए। बच्चे अपने क्या करें। परेशान सहस्त्रधारा के साथ साथ मालदेवता के भी कुछ इलाकों में इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत सारी हानि हुई है। तो हमारे साथ डोभाल जी है, वो मालदेवता क्षेत्र से ये आते हैं, तो वो आपको मालदेवता क्षेत्र की क्या स्थिति है उस बारे में? देखिए, मैं कल सुबह से ही मालदेवता में लगातार कम से कम 10 से मैंने 11 चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ पर जो है जो कई गाँव का जो संपर्क है वो शहर से कट गया है। कम से कम 11 गाँव का मार्ग वहाँ से मतलब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो 300 मीटर रोड वॉश आउट हो गई है, और लगभग वहाँ पे जैसे रहने वाला हो गया, माल देवता हो गया, द्वारा, खाड़ी बिलंग, कई गांव है वहाँ पे जो वहाँ पे मतलब यहाँ से शहर से कट गए हैं। वहाँ पे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। अभी मैं कल भी वहीं पे था, अभी मैं इसके बाद वहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे जैसे लोग बोल रहे हैं कि कल सुबह यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, तो कभी हमें आश्वासन देके गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है न बिजली की कोई आपूर्ति भी है, न यहाँ पे हमें कोई राहत कार्य हमारा कोई शुरू किया गया है। काफी लोग वहाँ के परेशान हुए हैं, तो मैं भी दोबारा जाके देखता हूँ वहाँ पे मतलब कितना वहाँ पे राहत कार्य शुरू हुआ है। अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ। ये सहस्त्रधारा का मेन मार्केट है, जो परसों तक एकदम भरा हुआ था। यहाँ पे टूरिस्ट भी थे, यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई थी, लेकिन परसों रात, जो सोमवार की रात को यहाँ आपदा आई, उसने होटल, दुकानें, रिजॉर्ट वो अपने साथ सब बहा कर ले गई। यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट, इन सभी को भारी नुकसान पहुंचा है। तो अभी कल तक यहाँ मलबा था, आज जब मलबा निकला है तो लोग अपनी अपनी दुकानें देखने आए हैं, और जिनका कुछ सामान बचा है वो अपना सामान लेके जा रहे हैं। वैसे ज्यादातर चीजें पानी के बहाव में बह गई है। यही बाजार में विनोद जी की दुकान है, तो हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विनोद जी। परसों रात को हमारा सामान भी बह गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये इसको हम अभी ले जा रहे हैं घर। परसों रात को हमारा दुकान भी टूट गई, पीछे से पूरा डैमेज है, सामान भी बह गया, और बस थोड़ी बहुत ही सामान बच रहा है बस। तो जिस समय ये आपदा आई उस समय आप कहाँ पे थे? हम तो घर पे थे, राजपुर में थे हम। तो आपको कैसे पता चला? फोन किया था रात को किसी ने, मेरे दोस्त रहते हैं यहाँ पे ना, मुकेश के नाम करके लड़का है, उसने बताया कि ऐसे हो गया, आप आ सकते हो। मैंने कहा अभी तो मैं आऊंगा नहीं। कल सुबह आए तो पूरा हिम्मत ही नहीं हुई खोलने की दुकान, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल पानी यहाँ पूरा, ये भी पूरा भरा हुआ था पानी, और खोली नहीं। फिर आज देखा तो पूरा आधा सामान बचा, आधा बह गया पूरा। पीछे था हमारा कुर्सी, टेबल, बहुत सारा सामान बह गया। पूरा मार्केट बिल्कुल खत्म है जी, बिल्कुल है ही नहीं कुछ। ये बड़े बड़े होटल थे, सारे बह गए, पूरा मार्केट में कुछ है ही नहीं, अब सन्नाटा पूरा बिल्कुल। तो आप लोग ये बचा हुआ सामान घर लेके जा रहे हैं? हाँ मैम, बचा हुआ सामान मैम हम घर लेकर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत बचा हुआ है, थोड़ी बहुत काम तो आएगा। तो आपको सरकार की तरफ से या ऐसी कुछ हेल्प मिली है? कोई अभी तक हम आ ही रहे, बस अभी देख लो हमारे पास कोई। हाँ जी, हाँ जी, कल आया था तो कोई था ही नहीं यहाँ पे, कुछ था नहीं ऐसे कुछ भी। और मलबा था कल तक? खाली बस बाहर से मैंने देख के गया, मलबा पूरा पानी था यहाँ पे पूरा, बस बाहर से देखा, बस कोई वही नहीं था। उत्तराखंड में आपदाओं का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में आपने बारामासा पर हर्षिल और धराली की त्रासदी देखी थी, वहीं उसके कुछ समय बाद चमोली के थराली में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है, और अब देहरादून, जहां सिर्फ 24 घंटे में ही 264 mm बारिश ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
हर तरफ सड़कें धंसी हुई है, पुल बह चुके हैं और गांव की कनेक्टिविटी टूट गई है। पर सवाल ये है कि क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर मैन मेड डिजास्टर? नदियों के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन, विकास के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई और पहाड़ों पर बनी कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें, क्या यही सब मिलकर आपदा को और ज्यादा जानलेवा बना रहे हैं?